लूट और झूठ, लूट और झूठ। जो झूठा प्रधानमंत्री इस देश के जनता से कहता है कि सरकार बनने के बाद एक व्यक्ति को हम 15 लाख रुपया देंगे, 11 बरस में 11 पैसा नहीं दिया। पूरे देश के लोगों ने अब समझ लिया है कि झूठा है। कहा कि 400 से एमपी के पार करेंगे, लेकिन हिंदुस्तान की जनता इतना शिक्षित है कि 240 से पार नहीं करने दिया। आज भी अगर उनका नहीं बने कुल जोड़ तोड़ तो आज ही सरकार गिर जाएगी कि 10,000 में दम नहीं और 2 लाख से कम नहीं। सत्ता में आए हो, वोट चोरी करके तुम सत्ता में आए हो। पहले तो बातचीत शुरू करने से पहले महागठबंधन के तरफ से रउआ टीम के हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मतलब क्या लग रहा है इस बार इस चुनाव में? हम लोग तो पूरे बिहार में जो लहर चल रहा है, इससे साबित होता है देखने के बाद कि अब की जो है महागठबंधन की सरकार बिहार में बनने जा रहा है। बीजेपी कल अपना संकल्प पत्र जारी किया, उसमें करीब 1 करोड़ जॉब्स देने का वादा किया। उसमें हम लोग नारा दे दिए हैं बहुत पहले से, लूट और झूठ, लूट और झूठ। जो झूठा प्रधानमंत्री इस देश के जनता से कहता है कि सरकार बनने के बाद एक व्यक्ति को हम 15 लाख रुपया देंगे, 11 बरस में 11 पैसा नहीं दिया। कहा कि अच्छा दिन आएगा हिंदुस्तान में, बुरा दिन हम लोग के आ गया। महंगाई चरम सीमा पर है, अपराध और क्राइम भी चरम सीमा पर है, इसीलिए उनका घोषणा पत्र लूट और झूठ है और कुछ भी नहीं। बीजेपी की तरफ से अलग अलग कैंपेनर आ रहे हैं, स्टार जैसे योगी आदित्यनाथ जी आए थे, वो आकर डायरेक्ट एक फैमिली पर अटैक कर रहे हैं इनडायरेक्टली, जैसे साबुद्दीन पर हो गया, ओसामा साहब पर भी बोले, अमित शाह भी बोले। अगर कोई भी आदमी परदादा के बदला बेटा से लेता है वो गलत बात है, हम उसका निंदा करते हैं। ओसामा जी पहले बार चुनाव लड़ रहे हैं, जनता के अदालत में जा रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं। अगर कोई देश का मिनिस्टर आता है सीवान में या बिहार में, तो हमारे यहाँ एक मिनिस्टर हैं माननीय अवध बिहारी चौधरी, 15 साल ग्रामीण विकास मंत्री रहे हैं और गठबंधन के सरकार में 17 महीना में वो हमारे विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं, माननीय अवध बिहारी चौधरी जी। उनका अगर वो नाम लेते हैं तो ठीक है, थोड़ा सा लेवल का बात होगा। ओसामा तो नया आदमी है, अब उसके बाप के उसके दादा का नाम लेते हैं तो आप गलत करते हैं, आपका दिमाग ख़राब है, आपका फ्यूज उड़ गया है। इसीलिए हम लोगों ने नारा दिया है कि हर कीमत पर अमित शाह को जवाब देना है और ओसामा को रघुनाथपुर से जिताना है। पूरे सिवान से, पूरे बिहार से, रघुनाथपुर से, जनता से महागठबंधन की अपील है, हम लोग का अपील है। जब भी आ रहे हैं कैंपेनर, एक माहौल बना दे रहे हैं, कम्युनलाइज कर दे रहे हैं सोसाइटी को। एक जो सोशल फैब्रिक बना हुआ है सोसाइटी के अंदर हिंदू मुस्लिम का, उसे कहीं ना कहीं नफरत में बदला जा रहा है। पूरे देश के लोगों ने अब समझ लिया है कि झूठा है। कहा कि 400 से एमपी के पार करेंगे, लेकिन हिंदुस्तान के जनता इतना शिक्षित है कि 240 से पार नहीं करने दिया। आज भी अगर उनका नहीं बने कुल जोड़ तोड़ तो आज ही सरकार गिर जाएगी, आज गिर जाएगी। एक दिन में, 1 घंटा में जोड़ के न बनाए हैं, जोड़ के तो उनमें दम नहीं है। इसीलिए हम लोगों ने नारा दिया है बिहार में कि 10,000 में दम नहीं और 2 लाख से कम नहीं। नीतीश कुमार पर लोग आरोप लगाते हैं कि कभी वो इस तरफ रहते हैं, कभी उस तरफ रहते हैं, पलटते रहते हैं। तो कोई बुरा बात लोग नहीं कहते हैं। पुराना खिस्सा बा कि जैसन करनी वैसन भरनी, जैसन कोयले बेड़े वैसन सुनत रहे, गलत बात नहीं है। अगर आने वाले दिनों में अगर वो फिर इस तरफ आना चाहते हैं तो क्या आप लोग एक्सेप्ट करेंगे इस बात? ये तो महागठबंधन के हमारे ऊपरी नेता तय करेंगे, हम व्यक्तिगत उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसा कुछ बनता है तो ऊपर के हमारे नेता जानते हैं। महागठबंधन के महान नेता हैं, एक से एकाल विद्वान हैं, एक से एकाल बुद्धिजीवी हैं, हमारे जिला में भी हैं, तो वो लोग तय करेंगे जो हमको क्या करना है। अच्छा, आने वाले दिनों में आपके लिए और कोई कैंपेन आने वाले हैं यहाँ पर आपके? हम लोग सभी महान नेता हैं, हम तो बड़े नेता के बुलाते हैं कि तनी हवा फिटक रहा ठीक हो जाए। बिहार में भी प्रधानमंत्री आते हैं जिनको ये लग गया है कि हम माननीय नीतीश कुमार के बल पर हम चुनाव नहीं जीत सकते हैं, बाकी सब काम तो हम ही लोग करते हैं, उसमें थोड़ा और ताकत हो जाए, थोड़ा और ऊर्जा हम लोग मिल जाए, इसलिए हम लोग अपने बड़े नेता के बनाते हैं कि उनके भाषण में दम है, लोग उनका सुनना चाहते हैं। बाकी काम तो सब हम ही लोग करते हैं।
ज़मीन पर।